देश के हॉट सीटों में शामिल उलूबेड़िया लोकसभा सीट का इन दिनों सियासी पारा चरम पर है। इस बार भाजपा ने यहां से अरुण उदयपाल को मैदान में उतारा है, जबकि तृणमूल कांग्रेस ने निवर्तमान सांसद सजदा अहमद को फिर से प्रत्याशी बनाया है। 2009 से ये सीट तृणमूल कांग्रेस के पास है। सजदा अहमद से पहले उनके पति सुल्तान अहमद यहां से सांसद रहे। 2018 में उनके निधन के बाद सजदा अहमद यहां से सांसद रहीं। इसी बीच अमर उजाला ने यहां के लोगों से बातचीत कर जाना कि लोगों के दिमाग में इस बार के मुद्दे क्या हैं और किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए वो इस बार वोट करने वाले हैं। आप सबका स्वागत है अमरुजाला.com में। मैं इस समय हावड़ा जिले के उलूबेड़िया लोकसभा सीट पर हूं और आइए जानते हैं कि यहाँ के लोग क्या सोचते हैं इस बार लोकसभा चुनाव को लेकर के, क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों को दिमाग में रखकर वो आने वाले दिनों में मतदान करेंगे। यहाँ पर भाजपा ने अरुण पाल को अपना उम्मीदवार बनाया है, जबकि तृणमूल ने निवर्तमान सांसद सजदा अहमद को मैदान में उतारा है। बताएं कि इस समय जो है उलूबेड़िया लोकसभा सीट में किस तरह का माहौल है दादा? देखिए, तृणमूल का जो उन्नयन किया है जी, इसका सजदा अहमद पार्टी ममता बनर्जी को देख के लक्ष्मी भांडार से शुरू करके कन्याश्री, युवश्री जी, ঐক্যশ্রী, स्वास्थ्य साथी जी, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड जी, मानुष का साथ है ममता का सरकार। इसलिए उलूबेड़िया का जनगण ममता का साथ बराबरी है जी, अभी भी है जी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जो प्रकल्प जो यहाँ पर किए हैं उनका लोगों पर असर है? बहुत है, बहुत है। ममता बनर्जी का प्रकल्प का साथ महिला का भी स्वतःस्फूर्त तो सारा है जी, और टोटली इस यहाँ पे देखिए दूसरा पार्टी जो विरोधी है उसका संगठन भी ज़्यादा नहीं है, प्रभाव भी ज़्यादा नहीं है जी। उलूबेड़िया लोकसभा में हम लोग का जो नॉलेज है इलेक्शन में देखा है, बैक साइड में वो सजदा में 19 से जो बीजेपी यहाँ पे 18 सीट वेस्ट बंगाल में जीता था जी, लेकिन सजदा में यहाँ से 2 लाख से ज़्यादा से मार्जिन से उलूबेड़िया से जीत गया जी। उलूबेड़िया और उलूबेड़िया हावड़ा माने हावड़ा जिला दुटो सीट जी, दुटो सीटे तृणमूलेर प्राधान्य स्वतःस्फूर्त एकदम। कह रहे हैं कि हावड़ा जिले में 2 लोकसभा की सीटें हैं और दोनों में ही तृणमूल कांग्रेस का जो है वो वर्चस्व है। तो ऐसा क्या हुआ कि बीजेपी जो है वो पीछे चली गई? बीजेपी पीछे चले गई, बीजेपी का संगठन नहीं है, और जो संगठन है वो सब वो फ्रॉडिंग संगठन है, कोई काम का संगठन नहीं है। मोदी जो बोलता है वो यहाँ का नेता से नहीं करता है, इसलिए मोदी वो बीजेपी का संगठन नहीं है। अच्छा, तो मैं ये सुना है कि पिछले जो है यहाँ पर ग्रामीण अंचल में बीजेपी का प्रभुत्व था, कैसे खत्म हो गया फिर? वो सब नेता खत्म कर दिया, बिक गया, सब जेता है बीजेपी से, बिक गया तृणमूल के साथ, के अंचल किया, जो पैसा देता है उसके साथ चल जाता है, यही है इसका संगठन। तो इसका मतलब है कि उलूबेड़िया में जो भाजपा का जो संगठन है वो कमजोर है, इसलिए जो है वो आगे नहीं बढ़ पा रही, इसलिए आगे नहीं बढ़ पा रही। तो क्या उलूबेड़िया लोकसभा में थोड़ा सा तो नहीं है, 7 विधानसभा है जी, और इसमें तो कोई थोड़ा जगह में वो संगठन है, भाजपा का नहीं है, तो थोड़ा जगह में है, लेकिन जो है उसमें असर नहीं फैल सकता, असर नहीं करता, नहीं कर। तो इसका मतलब है कि अहमद जी को इस बार भी लोग जो है वो चाह रहे हैं। हाँ, वो जीत सुल्तान अहमद जो उससे पहले उसका हस्बैंड था जी, वो भी बहुत ज़्यादा बढ़िया आदमी था जी, आदमी का साथ काम किया, आदमी का साथ था जी, इसके लिए ही सजदा में। और ममता बनर्जी का तो विभिन्न रकम माने प्रकल्प है, मतलब कि ममता दीदी के जो जनता के लिए जो प्रकल्प हैं वो उससे बड़े मुद्दे हैं यहाँ पर हैं। तो क्या भ्रष्टाचार और बेरोजगारी कोई मुद्दा नहीं है? यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे कोई नेता का कोई क्लेम भी नहीं है, जो नेता है सब, किसी का भी कोई क्लेम नहीं है। हमारा उलूबेड़िया में जो 7 विधायक है जी, जबरदस्त विधायक है, उसका इलाका में आदमी बोल सकता है। राजा सेन जो हमारा उड़नबो सेन बागनान विधानसभा केंद्र में है, उसका इतना प्रभाव है, उसको लोग देवता के समान मानता है। आदमी का साथ है, आदमी को काम किए कर देता है, जो गरीब आदमी का पासे रहेगा वही तो जीतेगा। शांति इलाका है जी, यहाँ चुनाव में कभी गंडगोल नहीं होते जी, कोई बम नहीं पड़ता जी, कोई रिवॉल्वर नहीं निकलता जी, ये सब शांतिप्रिय इलाका है जी। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि सजदा अहमद MP जो है
वही रहेगा। स्कीम है यहाँ का उत्तर केंद्र जो विधानसभा है, उत्तर कोलकाता विधानसभा में हम लोगों को अकाउंट किया है कि 1,60,000 से ये चुनाव में जीतेंगे। जी तो क्या बीजेपी जो प्रधानमंत्री गृह मंत्री आकर के जो बात कह रहे हैं कि अगर देश को चलाना है तो मोदी का हाथ मजबूत करो, तो आप क्या कह रहे हैं? कहें जब प्रधानमंत्री ये जो चुनाव लड़के जब प्रधानमंत्री हुआ पहले बार वो क्या डिक्लेरेशन किया कि 0 अकाउंट में अब लोग अकाउंट खोलो, तुम लोगों को पैसा भरेंगे। पैसा नहीं भरा, पैसा भरा नहीं, तो उसको और क्या भरोसा करेंगे। इंडिया भारत रेल को लीज में दे दिया 99 में, 99 साल में वो दे दिया, लीज दे दिया। ये प्रधानमंत्री के ऊपर क्या भरोसा करेंगे? ये तो खाना के साथ जहर दे के मार देगा। जो बोलता है कि गरीब आदमी को हम 500,000 5,000 भर देंगे, 0 अकाउंट में अकाउंट खोलो, अकाउंट तो हम लोग खोल लिया, तो पैसा कहाँ है? ये जो लॉकडाउन कोरोना गया, लॉकडाउन कोरोना में जो डिजिटल कार्ड था, डिजिटल कार्ड में 3 महीना चावल दिया, उसका बाद वो बंद कर दिया। ममता बनर्जी चावल चल दे रहा है अभी तक, तो किसको चुनाव में देगा? उसको देगा कि इसको देगा? वो बहुत सारे बात बोला, प्रतिशती दिया लेकिन प्रतिशती पालन नहीं किया। प्रतिशती दिया प्रधानमंत्री लेकिन प्रतिशती पालन नहीं किया, इसीलिए आदमी को गुस्सा है। पश्चिम बंगाल में हमारा भारत में सबसे बड़ा एसेट है वो है भारत रेल, जो रेल को लीज दे दिया। आज तक कोई प्रधानमंत्री रेल को लीज नहीं दिया, उधार किया, बार स्टेट से उधार किया, लेकिन ऐसा इंदिरा गांधी नहीं किया था। इसीलिए ये बीजेपी गवर्नमेंट के ऊपर आदमी का गुस्सा है। अच्छा, वो तो प्रधानमंत्री ने रिकॉर्ड तोड़ दिए, बंगाल में जो है वो इतने रैलियां कर रहे हैं, इतने वादे कर रहे हैं। वो तो नहीं कर रहा है तो आपको उनके वादे पे विश्वास नहीं है? नहीं, उसका जो वादा करता है, जो वादा करता है वो वादा रखते नहीं है, जो बात देते हैं वो बात रखते नहीं है, यही। लेकिन एक बात आदमी का ऊपर आ रहे हैं कि बंगाल में जो लोग तृणमूल कांग्रेस करते हैं, सीबीआई लोग वहीं घुस जाते हैं, उन लोगों को पकड़ के ले जाते हैं। कोई मर रहा है, कोई जेल खट रहा है, लॉकअप में है। लेकिन शुभेंदु अधिकारी अभी बीजेपी में ज्वाइन किया, इसका पहले वो कहाँ था और उसका फाइल काहे ने अभी तक उठा, उसका फाइल काहे नहीं इंक्वायरी हो रहा है, उसको सीबीआई काहे नहीं पकड़ा है? ये जवाब बंगाल का आदमी का है। हम सब पूरा बंगाल का आदमी के लेके हम बोल रहे हैं। सवाल है, हाँ ये उसका फाइल काहे नहीं टेबल पर उठ रहा है? वो तो गया, वो फाइल रोकने के लिए प्रधानमंत्री उसका फाइल रोक दिया। काहे? सीबीआई सबके लिए, कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए, ये पॉइंट नोट कीजिए। कानून सबके लिए बराबर, उसका फाइल अभी तक क्यों नहीं उठा? नारदा सारदा उसमें तो था ना, वो तो था, तो उसको कहीं ने पकड़ा अब तक? ये बंगाल का सवाल है। हम रंजीत अधिकारी बोल रहा है, जो चीट करके बोल रहे हैं, उसका फाइल अभी तक क्यों नहीं उठा? ओपन क्यों नहीं हुआ? उसका फाइल काहे नहीं ओपन हुआ? काहे को वहां चला गया? तब तो हम यही बोलेंगे, ये कहना तो हमको मजबूर कर रहे हैं कि वो क्या दल, क्या पॉलिटिशियन है, ये क्या पॉलिटिशियन है? ये पॉलिटिशियन कोई बात है? ऐसा चोर को भिड़ा दूंगे? वो तो सारदा नारदा में था। तो आप चाहते हैं कि शुभेंदु अधिकारी के ऊपर भी जांच होनी चाहिए? एकदम 100%। नहीं तो बंगाल में जितना सीट था उस सीट कमती हो जाएगा। हम लोग तो आराम से ऐसे ही करेंगे कि चोर को बगल में लेके घूम रहा है, सर पे भी लेके घूम रहा है चोर को। वो तो था चोर का साथ, चोर का सामान खरीदना और चोर का चोरी करना दोनों बराबर है। तुम चोर को काहे साथ में रखोगे? तब तुम चोर हो। ये मेरा कहने का मतलब है। इसका मतलब है आप ये कह रहे हैं कि पूरे पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सीटें कम होंगी? हाँ, एकदम। वो चोर को जितना दिन रखेगा और उसका फाइल अगर नहीं ओपन होगा और उसका चुनाव में गिरेगा। उत्तम जी बताएं कि उलूबेड़िया में इस समय कैसा माहौल है? माहौल मतलब यहाँ तो दीदी तो अच्छा काम किया है, दीदी का डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा है। बाकी जो एग्नेस्ट पार्टी है, सीपीएम, कांग्रेस, बीजेपी, वो तो यहाँ कुछ भी नहीं किया। इसलिए यहाँ का पब्लिक जो है दीदी को ही तो सपोर्ट करेगा ही। तो ऐसा दीदी ने क्या किया कि लोग उनके साथ हैं? अच्छा, तो दीदी जो है
गरीब आदमी के लिए बहुत सोचता है। ये जो है लक्ष्मी भंडार है, कन्याश्री, रूपश्री, युवश्री, बहुत ज़्यादा प्रकल्प है। हमारे ही बेटी है जो स्कूल में पढ़ता है, एक बार 10,000 रुपया उसका अकाउंट में आया पढ़ाई के लिए, लैपटॉप आईफोन खरीदने के लिए जी। उसके बाद फिर ये जो उच्च माध्यमिक का रिजल्ट हो गया, इसके बाद कॉलेज में आएगा तो 25,000 रुपया मिलेगा। अच्छा। लेकिन हम ये बात बोलना चाहते हैं, जो दीदी इतना कुछ दे रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट में जो बैठे हैं वो कुछ क्यों नहीं देता है? गैस का दाम, बीजेपी वाले तो कहते हैं कि दीदी जो है वो यहाँ पे योजनाओं को लागू नहीं कर रही। लागू करता है या नहीं करता है ये तो हम नहीं बता रहे, लेकिन एक बात तो हम ज़रूर बताएंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट का हाथ में सब कुछ है। वो चाहता है तो सीबीआई आता है, वो जाता है न तो नहीं आता है। तो लेकिन डेवलपमेंट क्यों नहीं आता है? सीबीआई आता है, डेवलपमेंट क्यों नहीं आता है? ये सीबीआई तो आता है तो डेवलपमेंट क्यों नहीं आता है पब्लिक का पास में? जी, ये हम बोलना चाहते हैं। तो जो बीजेपी आरोप लगाती है यहाँ की सरकार पे, तो वो क्या झूठे हैं? वो झूठ मूठ का आरोप तो लगाते ही रहते हैं। ये इग्निस्ट पार्टी में तो ये सब होता ही रहता है। कभी बोलता है कि बीजेपी चोर, कभी बोलता है तृणमूल चोर, कभी सीपीएम चोर, कांग्रेस चोर, ये तो होता ही रहता है। चोर सभी है, लेकिन देता किसको है? पब्लिक को कौन देता है? देखा तो ये अभी तो देख रहा है एक ही पार्टी दे रहा है। तो उलूबेड़िया में इस बार अहमद जी कितने वोटों से जीत सकती हैं, आपका क्या? अगला इलेक्शन में तो 3 लाख का लगभग था, हमको लगता है इस बार 4 लाख होगा। साजदा अहमद जी जो है 4 लाख से अधिक वोटों से जीतेंगे। हाँ, एकदम। तो आपने देखा कि उलूबेड़िया के स्थानीय लोग किस कदर नाराज है भाजपा से, क्योंकि जो वादे मोदी सरकार ने किए थे वो बंगाल में पूरे नहीं किए। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचारियों को अपने साथ भाजपा लेकर चली गई है। ये पश्चिम बंगाल के लोग भाजपा से नाराज है। वो चाहते हैं कि जो भ्रष्टाचारी हैं उनके खिलाफ भी मामले उजागर हों, उनके खिलाफ भी सीबीआई और ईडी जांच हो। उन्होंने साफ कहा कि इस बार उलूबेड़िया से सजदा अहमद 2 लाख से भी अधिक वोटों से जीत दर्ज करेंगी। मैं एन अर्जुन, अमरउजाला.com के लिए, उलूबेड़िया, पश्चिम बंगाल। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।